एपिसोड 8। ये क्या किया? निरंकार जी निर्मल जी को देख के बोले, ये कौन है और कहाँ ले गया मेरी बेटी को? निर्मल जी निरंकार जी को शांत करते हुए बोले, भैया शांत हो जाइए, हम चलते हैं नंदिनी को लेने। राजवर्धन जी के पास जाएंगे, वो हमें हमारी नंदिनी जरूर लौटा देंगे। निर्मल जी भले ही ये बात कह रहे थे, लेकिन उनके मन में भी डर था, क्योंकि वो रजावत फैमिली को अच्छे से जानते थे। शिवांग की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जीत पूरी होती थी, और शिवांग की बात के सामने किसी की जान की भी कोई कीमत नहीं होती थी। फिर भी बात नंदिनी की थी, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? वो लोग भी शिवांग के पीछे जाने लगे। इधर शिवांग अपनी कार में बैठा था और नंदिनी बार बार शिवांग के सामने रोते हुए बोली जा रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ये सुनकर शिवांग ने कार रोक दी और एक झटके में नंदिनी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। शिवांग की लाल क्रोध से भरी आंखें उसके हैंडसम चेहरे को और भी डरावना बना रही थी, जिसको देखकर नंदिनी अंदर तक कांप गई। फिर शिवांग अपने दांत पीसते हुए बोला, कुछ याद आया मिस नंदिनी निरंकार चौधरी? ये सुनकर नंदिनी और ज्यादा डर गई। शिवांग फिर से एक तिरछी लेकिन डरावनी मुस्कान और एक ओरा के साथ बोला, हाँ वही शिवांग सिंह रजावत हूँ मैं, जिसके गाल पे तुमने दूसरा थप्पड़ बनारस में मारा था और पहला थप्पड़ कॉलेज में। फिर वो नंदिनी के होठों को अपनी ओर करीब करते हुए बोला, पहले 2 साल फिर 1 साल, बहुत पागल बनाया तुमने मुझे, लेकिन अब एक पल के लिए भी नहीं। तुम्हें मुझसे खुद महादेव भी अलग नहीं कर पाएंगे। शिवांग की आंख में एक जुनून और उसके होठों पर नंदिनी के नाम की एक जिद साफ नजर आ रही थी, और नंदिनी शिवांग को देखकर कांप रही थी। और तभी शिवांग ने नंदिनी को उतने ही झटके से पीछे धकेल दिया जितने झटके से खींचा था, जिससे नंदिनी कार की खिड़की से जाकर लग गई। फिर वो नंदिनी को रजावत पैलेस ले आया और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ पैलेस में ले जाने लगा। वो पैलेस में ले जाकर नंदिनी को अपने रूम में ले जाने वाला था कि तभी महिमा जी और सुमित्रा जी आ गए। महिमा जी ने एक नजर नंदिनी को देखा और चिल्लाकर बोले, शिवांग क्या कर रहे हैं आप, और कौन है ये? महिमा जी की आवाज सुनकर शिवांग पलट गया और महिमा जी को देखते हुए बोला, आपकी बहू, आप चाहती थी ना कि हम शादी कर ले तो कर लेंगे, और यही वो लड़की है जिसकी मांग में हमारे नाम का सिंदूर सजेगा। और तभी बुआ जी आई और वो चिल्लाकर बोली, एक विधवा लड़की को लेकर आया है तू? ये रजावत पैलेस है और यहाँ पे एक मनहूस सफेद साड़ी वाली को लाकर खड़ा कर दिया। अब तो घर की शुद्धि करनी पड़ेगी, पता नहीं कौन सी बला और मनुष्यत के साथ आई है वो। फिर वो शिवांग को देखते हुए बोली, और तुझे तो बहुत दूर रहना चाहिए इस लड़की से। खुद के पति को खा गई और अब तुझे अपने जाल में फंसा रही है, अपने भोलेपन के दिखावे से। फिर वो महिमा जी को देख के बोली, महिमा तुम्हें क्या लगता है ये सफेद साड़ी वाली को हमारे घर में कैसे रख सकते हैं? ये एक विधवा है, विधवा। सफेद साड़ी सुनकर शिवांग पहले ही इरिटेट हो गया था, और ऊपर से बुआ जी की बातें। उसने अपने एक वफादार सेवक को कुछ इशारा किया तो वो भाग के गया और बाल्टी भर के रंग ले आया। यह देखकर सब कंफ्यूज थे। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता या कुछ कर पाता, शिवांग ने एक झटके में नौकर से बकेट ली और सीधी उठा के नंदिनी के ऊपर सारा बाल्टी का रंग डाल दिया। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। नंदिनी की आंखों में से आंसू गिरने लगे, क्योंकि एक विधवा के लिए एक कलंक था। और तभी महिमा जी चिल्लाकर बोली, ये क्या किया आपने शिवांग? इतना बड़ा पाप कर दिया है, अपने आप को कुछ पता भी है? ये एक विधवा है और आपने इसकी साड़ी को रंग दिया, ये गलत है शिवांग। आपको नहीं पता इसका कितना बड़ा पाप होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवांग ने अपना हाथ दिखा के सबको रोक दिया और बोला, अभी हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर किसी को हमारे निर्णय से समस्या है तो बता दीजिएगा, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो 24 घंटे में हमारी शादी होगी। इतना बोलकर शिवांग ने एक बार फिर से नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपने रूम में लेकर चला गया। इधर महिमा जी परेशान हो गई, ऊपर देखते हुए बोली, हे महादेव क्या करना चाहती है आप? इधर शिवांग नंदिनी को लेकर रूम में आया और फिर उसे अपने बिस्तर पे धकेल दिया और उसके ऊपर हल्का सा बेंड होकर बोला, इसी बार तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे हम। इतना बोलकर वो बाहर आया और दरवाजा लॉक करके हॉल में आ गया। फिर वो महिमा जी को देखते हुए बोला, हम विला जा रहे, तब तक आप सबके
इधर राजावत पैलेस में राजवर्धन जी, अमर जी सब आ गए थे और सबके दिमाग में यही सब चल रहा था कि शिवांग को कैसे रोका जाए। और तभी एक गार्ड सबके सामने आया और सर झुका के बोला, मालिक कोई बाहर आया है और आपसे मिलने को कह रहा है। अमर जी बोले, कह दो कि अभी नहीं मिलना है, पहले ही हमारा दिमाग खराब रखा है। वो जाने वाला था कि राजवर्धन जी बोले, नहीं अमर जाओ, क्योंकि अभी जाना जरूरी है, भविष्य के गृह मंत्री तुम्हें ही होना है। ये सुनकर अमर जी ना चाहते हुए भी बाहर आ गए। सामने निरंकार जी हाथ जोड़कर खड़े थे। वो अपना नाम आंखों के साथ बोले, मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, आपका बेटा जबरदस्ती मेरी बेटी को लेकर आया है। ये सुनकर अमर जी का गुस्सा बढ़ गया और चिल्लाकर बोले, तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा एक विधवा को लिए मरा जा रहा है? मेरा बेटा है वो, शिवांग अमर सिंह रजावत, उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है। और तभी राजवर्धन जी आ गए और अमर जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, शांत अमर। फिर वो निरंकार जी को देखकर बोले, अच्छा तो वो तुम्हारी बेटी है। अमर अभी बहुत परेशान है, इसलिए ऐसी बात कर रहा था। हम अभी तुम्हारी बेटी को ले आते, लेकिन इतना याद रखना, यहाँ से चले जाना, शिवांग तुम तक पहुँच ना पाए, नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर निरंकार जी बोली, एक बार मेरी बेटी मिल जाए मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर राजवर्धन जी गए और शिवांग के कमरे का दरवाजा खुलवाया और नंदिनी के पास गए और दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े हो गई और अपना हाथ पीछे करते हुए बोले, देखो लड़की, मैं जानता हूँ कि शिवांग तुम्हारे ले आया है यहाँ, लेकिन हम अपने शिवांग के साथ एक विधवा से नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम्हारा ना कोई स्टेटस है ना ही कोई रुतबा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शिवांग से दूर चली जाओ, इतनी दूर कि तुम खुद चाहो तब भी वापस ना आओ। इस घर में कोई तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। जल्दी जाओ, मनुष्य मत फैलाओ यहाँ। ये सुनकर नंदिनी ने भी हाथ जोड़ा और जल्दी से राजवर्धन जी के साथ जाने लगी। वो पैलेस के बाहर आई तो देखा गेट के बाहर निरंकार जी और निर्मल जी खड़े थे। अपने पापा और चाचा को देखकर नंदिनी जल्दी से भाग के गेट पे आई और निरंकार जी भी थोड़ा सा आगे आ गए। लेकिन तभी नंदिनी और निरंकार जी के बीच में शिवांग की जिप्सी आ गई, जिसके बोनेट पे शिवांग बैठा था और स्टाइल में जिप्सी के फ्रंट मिरर पे अपना सर रखा था। शिवांग को देखकर सबकी जान सूख गई। अब क्या करेगी नंदिनी? क्या शिवांग जाने देगा नंदिनी को? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।